स्वागत अभिनंदन इस्तकबाल ईज माई ट्रिप बिग क्रिकेट लीग का ये सीजन 2 और पहले मुकाबले के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मुंबई मरीन्स का सामना यूपी ब्रिज स्टार्स के साथ होगा। हम शहीद विजय प्रतीक सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद होंगे। ग्रेटर नोएडा का एक खूबसूरत सा मैदान। चलते हैं टॉस के लिए और कुछ ही समय पहले जब सिक्का उछला तो फिर किसके पक्ष में गिरा है? मरीन्स ने, वो जो है मुंबई मरीन्स ने टॉस जीता है। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, यानी कि श्रीसंत की जो टीम है वो पहले बल्लेबाजी करेंगे। शिखर धवन चेज करते हुए नजर आएंगे। मुंबई मरीन्स की टीम आपके सामने, दोनों ही टीम आपके सामने। दोनों एम्पायर तैयार हैं। ऑन फील्ड एम्पायर तरुण कुमार और किशन कुमार शर्मा जी अब आते हुए मैदान में। आज ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है और 13 जून तक ये प्रतियोगिता खेली जाएगी। दोनों ही सलामी बल्लेबाज मुंबई मरीन्स के। पहली गेंद ईज माई ट्रिप बिग क्रिकेट लीग सीजन 2 की शुरुआत, और बता दिया इस खिलाड़ी ने कि क्यों ये खिलाड़ी इतना लाजवाब है और इतना लाजवाब बनेगा आने वाले समय में। और चलिए यहाँ पे क्या एक डायरेक्ट हिट ने पहले ही ओवर में पहली विकेट दिला दी है टीम को। यूपी ब्रिज स्टार्स नमन ओझा हल्का सा टैप करना चाहते थे, सॉफ्ट हैंड से सिंगल लेना चाहते थे। क्या साकेत शर्मा थोड़ा सा कैजुअल हो गए थे? जी हाँ, यहाँ पर देखिए कि गेंद पहले पहुंच रही है, बल्लेबाज दूर रह जाएंगे। इंतजार जरूर है लेकिन निर्णय आप जानते हैं। तो पहले विकेट का पतन हुआ है यहाँ पर मुंबई मरीन्स के। लेफ्ट आर्म गेंदबाज काफी अच्छे गेंदबाज हैं। ओ कमाल की शुरुआत, पहली गेंद पे आए और क्या कमाल का शॉट खेला है। बैकफुट से इंतजार किया था, कमाल का प्लेसमेंट थ्रू द कवर्स। एक और बल्लेबाज बनते हुए जिन्होंने पहली गेंद पे चौका लगाया है। स्वागत है आपका पठान। ऑन द राइज, मिड ऑफ के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शॉट खेलने की कोशिश है। क्या फील्डर्स को बीट किया है? क्या बाउंड्री की तरफ जा रही है? जबरदस्त फील्डिंग। इस प्रकार के एफर्ट्स आपको चाहिए। गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। अच्छी शॉट यहाँ पर नमन ओझा के 4 रनों के साथ ओवर की समाप्ति हुई। और एक बार फिर उसी तरीके से गेंद को खेल दिया है। बेहतरीन शॉट, जो पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर जिस प्रकार से चौका लगाया था, लेकिन वो ओवर पिच थी, इस बार शॉर्ट बॉल थी। ये अच्छा शॉट है, इस बार बहुत अच्छी कंफर्टेबल में नजर आए थे। वो पोजीशन को होल्ड किया था, इंतजार किया था। ईज माई ट्रिप बिग क्रिकेट लीग सीजन 2 का ये वो पहला छक्का, खूबसूरत शॉट, वेल जज्ड। बेहतरीन शॉट नमन ओझा के बल्ले से। गेंद इतनी ज्यादा शॉट थी नहीं, शॉट हम पुल किया है यहाँ पर नमन ओझा ने और बहुत अच्छी टाइमिंग के साथ मैक्सिमम आज अर्जित किया। नमन ओझा बीट किया था पिछली बार, सॉरेन इसी प्रकार की गेंदबाज हैं। चलिए अच्छा शॉट है। यहाँ तो लेंथ जो थी उसने अलाउ किया बल्लेबाज को ये शॉट खेलने के लिए। अच्छी लेंथ के चलते फ्लाइट दी थी हल्की सी, थोड़ा दूर से नमन ओझा खेलने गए थे। क्या शॉट में दम है? बिल्कुल वहां पे है, कवर्स के ऊपर से। एक बार तो लगा था कि क्या गति को समझ नहीं पाए, नहीं परख पाए, पर एक बड़े हिट के साथ ओवर को समाप्त किया है। बड़ा बना है इस ओवर को। 5 ओवर की समाप्ति 44 पर 1। अच्छा शॉट है। नूर अहमद धीरे धीरे अपनी गति को जो है वो बढ़ा रहे हैं, टाइम बहुत अच्छा करे और ऑफ साइड में बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आते हुए। वहां पर खिलाड़ी मौजूद है लेकिन गेंद पहले गिर गई। एक और बाउंड्री आती हुई। बट इस बार नमन ओझा क्लास। सिर्फ देखते जाइए, निहारते जाइए और कहते जाइए, ये है वो नमन ओझा जिसे हमने देखा है। ये है वो नमन ओझा जिन्हें हम सराहनीय प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। पिछली पे 4, इस बार 6। लाजवाब शॉट। ओवर की अंतिम गेंद को एक बार फिर खेला है। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। 4 फील्डर आपको महज सर्कल के अंदर रखने, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। सॉरेन के विरुद्ध टूट कर पड़ रहे हैं ये बल्लेबाज नूर पठान इस बार। लेकिन एक बार गेंद फिर जाएगी सीमा रेखा के ऊपर से। इस बार पठान के बल्ले से ये शॉट आती हुई विद द स्पिन। 71 रनों की साझेदारी हो चुकी है मात्र 36 गेंदों में।
देखिए स्पिनर्स के लिए अभी तक इस विकेट पे हमें ज्यादा कुछ देखने को मिला नहीं है। नूर पठान, क्या जबरदस्त शॉट। क्रिकेट खेली जाती है, जरूरी नहीं है कि हर गेंद को मारा जाए। और इस बार सफलता मिलती हुई नमन ओझा को जाना होगा बाहर। बैकफुट पर जाकर गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद उतनी दूरी प्राप्त कर नहीं पाई और सफलता मिलती हुई मेंडिस को। जीवन मेंडिस क्यों एक लेग स्पिनर ऑलराउंडर कहलाए जाते हैं ये। ऐसे ही इन्होंने 56 टेस्ट, इन्होंने बहुत कमाल का कार्य किया। 58 ओडीआईज जो है वो खेली है, 22 टी20 श्रीलंका के लिए खेली है और टी20 के बहुत अव्वल दर्जे गेंदबाज। कौन भूल सकता है वो 2012 में श्रीलंकन टीम के पार्ट थे जहां पे रनर अप रही थी श्रीलंका की टीम। इस बार भी गेंद ऊंची ज्यादा गई है। क्या दूरी है, क्या स्टैंड एंड डिलीवर्ड हम कहेंगे या फिर विकेट है। सोरेन ठक्कर, कप्तान जो बार बार विश्वास जता रहे थे, आखिरकार वो डिलीवर करते हुए। लगातार तीसरा ओवर कराए सैन से। इससे पिछले 2 ओवर में 27 के आसपास रन ऑलरेडी दे चुके थे, बट इस बार अपने शिकार को फंसाया, अपने शिकार को बनाया। एक अच्छा कैच लॉन्ग ऑन पे जाना पड़ा है नूर पठान को। किस तरीके से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से फेंकना चाहते थे यहाँ पर पठान, लेकिन गेंद ने उतना ज्यादा टर्न नहीं लिया जितनी वो उम्मीद कर रहे थे। गेंद से दूर रह गए, पिच तक पहुंचे नहीं, गेंद उनके बल्ले के स्वीट पार्ट में आई नहीं और सफलता मिलती हुई यहाँ पर पठान जा रहे हैं वापस। पठान ने बनाए 34 रन 21 गेंदों पर और गेंद हवा में जरूर थी, लेकिन जा रही है सीमा रेखा की ओर। मिलेगा चौका। कितनी विविधता है आप देखिए, और इस बार गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। शिवांश ने पिछले ओवर में एक चौका लगाया था, इस बार स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश है। क्या चाहे गति छीनी हो गेंदबाज ने, बट स्लॉग स्वीप काबिल तारीफ लगाया है। शिवांश कपूर, ये मैच्योर प्लेयर, फियरलेस नजर आ रहे हैं। जीवन मेंडिस ऐसे श्रीलंकन इंटरनेशनल क्रिकेटर जिन्होंने बहुत विकेट्स लिए हैं, बट शिवांश ने कहा वेलकम टू माय डैम। Under different owners, I think it's good. And you know, BCL जाना जाता है. We have to go back to the comps. रॉस टेलर का विकेट, बहुत बड़ी सफलता। बहुत जबरदस्त विकेट प्राप्त किया है यहाँ पर रॉस टेलर की। रॉस टेलर गेंद की लंबाई को नहीं समझ सके, गेंद थोड़ी ज्यादा ऊपर थी, लगभग यॉर्कर के आसपास थी, हाफ वॉली नहीं थी और उसको क्रॉस कर खेलना चाहे। रॉस टेलर ने बनाए 9 रन। गेंद ऊंची ज्यादा गई है। शिखर धवन पीछे की तरफ भागते हुए, गुगली गेंद थी। शिवांश कवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे, बट बहुत बड़ी सफलता। और जब फील्डर शिखर धवन हो तो फिर चिंता का कोई विषय नहीं है। गब्बर इज हियर, नोएडा, स्वागत कीजिए शिखर का। और यहाँ पर शिखर धवन ने दिखाया है कि हम अभी पुराने नहीं हुए हैं। ये गेंद तो खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लगा, शिखर धवन की गेंद पीछे जा रही थी, लेकिन बाएं हाथ से गेंद की नजरें गेंद के ऊपर रखी और इस तरीके से शिवांश कपूर को जाना होगा वापस। यहाँ लीजिए, चहलकदमी करना चाहते थे बल्लेबाज सदीप। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आए थे, इनके हाव भाव यही दिखला रहे थे, कुछ अलग करना चाहते हैं, बट सोरेन ठक्कर ने किया अलग। गति को समझ नहीं पाए, गेंद की लाइन को परख नहीं पाए और फिर उसके बाद शाहरुख खान ने चिट, यू मिस एंड आई हिट। संदीप को जाना होगा वापस, मात्र 2 रन बना। इस बार गेंद को उछाला है, खिलाड़ी मौजूद है क्या? जी हाँ, एक और विकेट का पतन होता हुआ, एक और सफलता मिलती हुई और ये सफलता मिली है चिराग गांधी को। मनन शायद कह रहे थे कि भाई शॉट की यहाँ आवश्यकता नहीं थी, बट नीतीश ने वो किया और ये गेंद लेग स्पिन नहीं डाली थी, ऑफ स्पिन डाली थी। ये कर सकते हैं चिराग गांधी। फिंगर स्पिन गेंदबाजी, लॉन्ग ऑन में फील्डर मौजूद, एक अच्छा कैच, बड़ी सफलता चिराग गांधी को मिली है। और एक बार फिर गेंद हवा में, लेकिन भाग्य ने साथ दिया, सीमा रेखा के बाहर। और अब तो हालांकि मौका है कि दोनों ही छोर से तेज बल्लेबाजी की आवश्यकता है। इस बार जाएगी बाउंड्री के बाहर। ये क्लास है, अनु रीत ये कर सकते हैं, हमने इसी की बात की थी। 18वां ओवर स्पिनर से कराना क्या शिखर धवन का इकलौता ऐसा स्टेप रहेगा जो बैकफायर करता नजर आया है।
नहीं, बहुत बेहतरीन शॉट है। देखिए ऑफ स्पिनर को कवर्स के ऊपर से इस तरीके से खेलना आसान होता नहीं, क्योंकि अगेंस्ट द टर्न आप खेल रहे थे, लेकिन अनुरीत ने बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दिया उसको। चलिए इस बार लो फुल टॉस गेंद, फिर से अनुरीत ने हाथ खोलने का मौका बनाया है, ओवर रन कर गए थे इस बार फील्डर। इस बार जब मिसफील्डिंग्स हो रही हैं तो मिसफील्डिंग का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन ये बात तो सही है कि 100 और ये छक्का आता हुआ फाइनली और बहुत सही मौके पर आया है। और ऐसी कुछ बाउंड्रीज जो है ये बहुत महत्व रखती है मैच की अंतिम में। अनुरीत के बल्ले से ये छक्का आया है, एक अनुभवी खिलाड़ी है अनुरीत। अभी भी चले, क्या बड़े शॉट लगा सकते हैं, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर जाकर लगी है, इस बार फील्डर द्वारा कोई गलती वहां पे है नहीं। चंदन को मिल जाएगी सफलता, चंदन को फाइनली मिल जाएगी वो विकेट जिसकी ये तलाश में थे। पर अनुरीत वेल डन, गुड जॉब, जबरदस्त कार्य किया है। वो कैमियो जिसकी आवश्यकता थी, जो 150 से 170 टीम को पहुंचाना था, उसमें आपने पिलर ऑफ स्ट्रेंथ का काम किया है। असल में गेंद इतनी ज्यादा शॉर्ट थी नहीं जितने के अनुरीत उम्मीद कर रहे थे। श्री संधाते हुए नए बल्लेबाज, बहुत सारे इनके चेरिशिंग मोमेंट्स रहे हैं भारतीय क्रिकेट के लिए। पहली गेंद शॉट जरूर खेला है, क्या एक या फिर दो, पहला तेजी के साथ दौड़ा है, क्या दूसरा पूरा किया जाएगा? ओ क्या श्रीसंत तो दूसरी तरफ दौड़ते चले गए थे और एक तरफ नॉन स्ट्राइक का बल्लेबाज वहीं खड़े हुए थे, क्या रन पूरा किया या फिर नहीं? मुश्किल जरूर है, निर्णय आएगा बड़ी जल्दी, बट पहली पारी जो है वो यहाँ पे अब समाप्त हो जाएगी। निर्णय अभी भी आना बाकी है, पर मुश्किल में तो जरूर नजर आ रहे थे। श्रीसंत पहला तेज दौड़ लिया था, दूसरे के लिए मनन वहीं पर इंतजार करते नजर आए, दौड़े ना दौड़े, दौड़ते चले गए। विकेट कीपर ने अच्छा टेक किया, फ्रेम अवे रहे तो विकेट का पतन। तो शेखर धवन आएंगे बल्लेबाजी पे आपको नजर, यूपी ब्रिज स्टार्स कप्तान, क्या चलेंगे आज सीना तान? बट इस बल्लेबाज को आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, गेम से ज्यादा समय तक दूर नहीं रहता है खिलाड़ी शेखर धवन। ऐसे अंतिम गेंद इस ओवर की और लुइस कह रहे हैं भाई मेरे लिए पहली गेंद नहीं है, मैं तो ऐसे ही बल्लेबाजी करना जानता हूं, और पहली गेंद पे करारा प्रहार पुल किया है, पहले ओवर की समाप्ति, क्या रहा बिना किसी नुकसान। और चलिए अच्छा शॉट, थोड़ा ऊपर की तरफ डाला था और क्या कमाल का बैट स्पीड है, क्या कमाल अंदाज में शॉट खेला। अच्छा शॉट है, ये शिखर धवन की क्लास है, उन्हें पता है गति बहुत अच्छी है। इस बार थोड़ा और पास आए थे ऑफ स्टंप पे, बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ प्योर स्ट्रेट ड्राइव। और यहाँ तो निकल गई है गेंद। नमन ओझा भी समझ पाए नहीं कि क्या बैट पे जाकर लगेगी, बड़ी वाइड भी है और साथ ही साथ 4 भी, यानी कि तोहफे के 5 रन है। स्लोअर वन, ये देखिए ये एक्सपीरियंस का नतीजा है। बॉल रखी आगे और जिसकी इंतजार में थे केरान लुइस, पर पेस नहीं दी बॉल पे, और मुझे लगता है कि इनसाइड एज लगा है। प्लेड ऑन हो जाएंगे, बड़ी सफलता अनुरीत, इन्हें पता था कि लुइस जरूर बड़ा अटैक करने जाएंगे शॉट के साथ। अंदरूनी किनारा, क्या बैक ऑफ द एंड डाली थी या फिर कटा गेंद थी, उंगलियां फेरी थी सीम पे, धीमी आई इनसाइड लीडिंग एज, लेग स्टंप उखड़ गया और अनुरीत का सेलिब्रेशन देखिए। शुरुआत में बड़े अटैकिंग शॉट्स लगाए थे, 12 बनाए 8 गेंदों में, 36 पर 1 स्टार्स। अतुल वासन ने थोड़ी देर पहले बताया था गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर, हालांकि गेंद को खेलना चाहते थे कवर क्षेत्र में, गेंद निकलने का बाहरी किनारा लिया, बाउंड्री आती हुई, रन मिलना आवश्यक, रन कैसे आ रहे हैं ये ज्यादा महत्व नहीं रखता है। यहां तो शुभम को हाथ खोलने का मौका मिला है, अच्छा शॉट बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ डाउन द ग्राउंड। शुभम अभी तक शांत थे, बट अब अशांति की तरफ ले जा रहे हैं अपनी टीम को, बड़े हिट के साथ, सुपर हिट शॉट। और इस छक्के के साथ 50 रन पूरे हो गए हैं यूपी ब्रिज स्टार्स के। एक बड़ा छक्का लगा चुके थे, क्या इस बार पिचिंग इन लाइन है, पिचिंग इन लाइन करार दिए गए और ये मनन शर्मा का ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन।
देखिए यही एमेच्योर क्रिकेटर्स को सीखना है अपने सीनियर खिलाड़ियों के साथ। एक छक्का आप लगा चुके थे और दोबारा फिर मारने गए, लेकिन मनन शर्मा एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है। इस बार उन्होंने गेंद को सीधा रखा, बनाया 8 रन 9 गेंदों पर। ओ क्या प्लेसमेंट है, बेहतरीन शॉट। गेंद की गति का इस्तेमाल किया, हालांकि बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, बहुत अच्छी तरीके से प्लेस किया। 8 ओवर की समाप्ति पर 63 पर 2। मनन आए बट शिखर धवन फाइनली अपने सब्र के बांध को तोड़ते हुए वन बाउंस ओवर द रोप, स्टेप आउट किया था, बॉल की लेंथ को समझ लिया था, वहां तक पहुंचे थे और उसके बाद लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच से खेला था ये शॉट जानबूझ के। वन बाउंस ओवर द रोप 4। यहाँ पे शिखर धवन ने फाइनली बड़ा है शॉट खेलने का मौका बनाया है और शिखर धवन इसी की ताक में थे, इसी की फिराक में थे कि जब जब इन्हें मौका मिलेगा, लेग स्पिनर आया तो फिर ये बड़ा हिट के लिए जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, अगर शिखर धवन जैसे बल्लेबाज को आप मिडिल स्टंप से या ऑफ स्टंप से टर्न करा के गेंद को अंदर लाने का प्रयास करेंगे तो गेंद मिड विकेट क्षेत्र में आपको सीमा रेखा के बाहर ही नजर आएगी। एक बार फिर गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर। तो लगातार 2 बाउंड्रीज आई हैं शिखर धवन के बल्ले से। इस बार ब्लैकवुड खड़े खड़े बैकफुट से बड़ा शॉट लगाने गए थे और क्या जबरदस्त कैच। ऐसा लग रहा था कि क्या बाउंड्री लाइन से पास खड़े हैं, पर थोड़ा आगे थे, पर अच्छा फिनिश किया और अंत भला तो सब भला। यासिन को मिली है विकेट। बहुत शानदार कैच, वेल जज्ड कैच। बैकफुट पर जगह बनाकर गेंद को पंच किया था, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, लेकिन वहां पर शिवांश खड़े थे। थोड़ा सा कहना होगा, थोड़ा सा मिस्टेक जरूर किया था, थोड़ा सा आगे चले गए थे, लेकिन अंत समय में उन्होंने अपनी आंखों को गेंद से नहीं हटाया। 12 गेंदों में 11 रन बनाए ब्लैकवुड ने। और यहां पर मिस फील्डिंग, ये नहीं कर सकते हैं आप, और इस तरीके से अर्धशतक भी पूरा हो गया शिखर धवन का। और एक बार फिर एक और छक्का शिखर धवन के बल्ले से। क्या कमाल की बल्लेबाजी। एक बार फिर से स्लॉग स्वीप का उनका वो अंदाज, आज बहुत बार शॉट प्रयास किया था, पहले बल्ले पर नहीं आ रही थी गेंद, बट अब वो गेंद आने लगी है। इसका अर्थ आप समझ जाइए कि शिखर धवन अब इन फॉर्म है। चलिए इस बार शिखर धवन, क्यों ये सितारा इतना खास है। 114 पर 3 पहुंचा दिया अपनी टीम को स्कोर। शिखर धवन आज इसी प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं और अपनी टीम के लिए एक और बड़े चेज की तरफ ले जा रहे हैं, विजयी आगाज के लिए ले जा रहे हैं ब्रिज स्टार्स को। ये वो समय जहां पे मुकाबला बनेगा और लेग स्पिनर्स को बहुत अच्छा अटैक कर रहे हैं शिखर धवन। फिर भी कप्तान उनसे लगातार गेंदबाजी करा रहे हैं। शिवांश से एक और ओवर खुली थी, उसे परखा था और उसी प्रकार का शॉट खेला था। इनका फेवरेट शॉट है, इनका ट्रेडमार्क शॉट है, इनका सिग्नेचर शॉट है। एक और छक्का शिखर धवन के बल्ले से, इस पारी का चौथा। पहले छोर 35 थे, 45 थे, बट यहाँ देखिए जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। 15 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 129 पर 3। चिराग गांधी ने इस बार स्लॉग स्वीप किया है और गेंद जाएगी बाहर। बेहतरीन स्ट्रोक। यहाँ पे क्या कैच पकड़ा गया है। शिवांश कपूर ने फाइनली विकेट दिलाया है। तो जो कप्तान का विश्वास था बच्चे क्रिकेटर्स थे, वो विश्वास में खड़े उतरे हैं शिवांश। ये ना सिर्फ जबरदस्त कैच पकड़ा है, बल्कि इतने बड़े खिलाड़ी का विकेट प्राप्त किया है। और यहाँ से ये देखिए किस तरीके से कपूर ने कैच पकड़ा है, टाइम लगाते हुए। शिखर धवन ने बनाया 80 रन 53 गेंदों में। ओके, तो अभी भी देखिए तेज गेंदबाज कई एक्शन में देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्या ये एक श्रीसंत के लिए बैकफायर कर सकता है स्टेप उनका? अनुरीत और मोहम्मद अमान के सेफ ओवर्स आपके पास मौजूद हो सकते थे, तो फिर से स्पिनर पे विश्वास जताया और विशाल ने उसका बेहतरीन फायदा उठाया। बहुत दूर थी वो गेंद। जाएगी बाहर, जी हाँ, चिराग गांधी फिर से स्टेप आउट किया है, फिर से शॉट जरूर खेलने को देखा है और एक और चौका। लॉन्ग ऑफ फील्डर नहीं पहुंच पाएंगे वहां पे। रन बॉल से अब कम रन चाहिए होंगे। मुकाबला जीत की तरफ यूपी ब्रिज स्टार्स मुंबई मरीन्स। क्या एक छोटी सी गलती जिसने मुकाबला पूरी तरह से दूर धकेल लिया। अगर
और यहाँ पर और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। ड्राइव करने का प्रयास था, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया। कि क्या यहाँ से कुछ हो सकता है? जी नहीं, चिराग गांधी ने कहा। इस बार विकास, जबरदस्त शॉट, पावरफुल शॉट, 171 पर स्कोर्स आर लेवल। जबरदस्त शॉट। पटेल सिंगल के साथ चलिए डिफेंडिंग चैंपियंस को पटकनी दी है पहले ही मुकाबले में। यूपी ब्रिज स्टार्स कंफर्टेबल चेज, एक समय लग रहा था कि बहुत पीछे है इस मुकाबले में, बट शिखर धवन के बल्ले से आए लाजवाब 80 रन और फिर चिराग गांधी और विकास की ये साझेदारी 38 रनों के महज 19 गेंदों में 172 बनाने थे यूपी ब्रिज स्टार्स ने, वो करके दिखाया है। वो चेज करके बतला दिया है कि ये टीम यहाँ पे डोमिनेट करने आए हैं, जबरदस्त खेलने आई है। मुंबई मरीन्स 171 बनाए थे और यूपी ब्रिज स्टार्स ने जो है वो 172 बोर्ड पे लगा दिए। जबरदस्त खेल का प्रदर्शन रहा